Hello, good morning everyone. Hello, good morning. My name is Kamdar Fatima. Yesterday is 28th July, it's Sunday. So 28th July we are celebrate World Hepatitis Day. Now is 29th July. 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज 29 जुलाई है। इसके लिए एक छोटा सा टॉक है, आप होपफुली आप सब लोग सुनेंगे इसको। 28 जुलाई को डॉक्टर बरूक वर्मा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की सबसे पहले खोज की थी। इस बार WHO की थीम है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में इट्स टाइम टू एक्शन। लास्ट टाइम की थीम कुछ और थी, इस टाइम की थीम है इट्स टाइम टू एक्शन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस वायरस 5 तरीके के होते हैं, 5 प्रकार के, A, B, C, D एंड E। ए और ई जो होता है वो अनहाइजीन फूड की वजह से, अनहाइजीन वाटर को के कारण फैलता है, जो लिवर उनको डैमेज कर देता है। बी, सी, डी एक संक्रमित रोग है जो अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे यूज सिरिंज के लिए फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से हेपेटाइटिस बी और सी, डी फैलता है। हेपेटाइटिस एक सीरियस लिवर डिजीज है जो लिवर को डैमेज कर देती है, जो बैक्टीरियल, वायरस, पेस्टिसाइड के कारण होता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है? बॉडी के इम्यून सेल्स को लिवर पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। बॉडी के इम्यून सेल्स लिवर को डैमेज कर देती है। इसका मेन कारण क्या होता है? अल्कोहल कंजप्शन, पॉइजन कंजप्शन, फैटी लिवर। अगर किसी को बहुत लंबे समय से फैटी लिवर की दिक्कत है और वो नहीं क्योर हो पा रहे हैं, तो मे बी वो हेपेटाइटिस ए और ई के चांसेस हो जाते हैं, जिसको मेनली जॉइंटिस भी कहा जाता है। जॉइंटिस में भी लोगों का लिवर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको भी हेपेटाइटिस ए और ई का नाम दिया जाता है, जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है। जिसको बहुत लंबे समय से फैटी लिवर है, ग्रेड 3 फैटी लिवर है, तो उनको भी हेपेटाइटिस ए और ई होने के चांसेस हैं। हेपेटाइटिस अब कैसे पता लग जाए कि हेपेटाइटिस है? इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई तो एक कॉमन है, जिसको हम एलएफटी के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए हो गया है। एलएफटी करवाएंगे तो हेपेटाइटिस ई पता चलता है। HbA1c नाम से एक टेस्ट होता है, जिसमें पता चलता है हेपेटाइटिस बी, सी, डी है या नहीं है। वायरल मार्किंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हेपेटाइटिस का पता चलता है इसमें। हेपेटाइटिस बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा कंजप्शन में है, कितना ज़्यादा नहीं है। अब हेपेटाइटिस में क्या है कि वो लिवर को जब डैमेज कर दे रहा है तो बॉडी में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? प्रोटीन एक मसल रिपेयरिंग का काम कर रहा है बॉडी के अंदर। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जब बॉडी में कम हो जा रहा है, लिवर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कर नहीं पा रहा है, तो बॉडी में मसल रिपेयरिंग का काम बंद हो जाता है और फैट का एब्जॉर्प्शन, फैट की लेयर बढ़ने लगती है। तो इससे प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन कम होने से मसल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि हेपेटाइटिस जब हो गया है, जॉन्डिस की दिक्कत किसी को हो गई है, तो उसमें जो एनिमल प्रोटीन होता है उसका कंजप्शन कम कर देना चाहिए। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एनिमल प्रोटीन कम करना चाहिए या पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में फ्रेश वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स, होल ग्रेन फाइबर्स, अंकुरित दालें, अंकुरित चनों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स पे आ जाना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रहण करेंगे तो इससे हेपेटाइटिस के चांसेस कम होती है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस होता है तो उन लोगों का लिवर भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज होने लगता है। तो उन लोगों में ज़्यादा होता है कि वो फैट का कंजप्शन ज़्यादा हो गया है और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, तो ब्रेन में जो मैसेज जाता है वो बंद होना, मैसेज जाना ब्रेन में बंद हो जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि आप अपना अच्छी अमाउंट में प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट को अच्छी अमाउंट में लेना चाहिए, जिससे क्या होता है फैट का कंजप्शन कम होगा, कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट लाइक अ कैलोरी, लाइक इस टाइप की एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट जो जाता है तो ब्रेन में वो एक एनर्जी लेवल का काम कर रहा है। आप किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करिए, फ्रेश वेजिटेबल्स पर, फ्रेश फ्रूट्स पर, सीड्स का यूज ज़्यादा करिए, क्योंकि क्या होता है हेपेटाइटिस के टाइम पर विटामिन ई की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। जिसमें सनफ्लावर सीड्स आती है विटामिन ई में, आलमंड्स आ गए, वॉलनट्स आ गए, अखरोट, बादाम। तो सूखे अखरोट बादाम का उपयोग नहीं करना है, भीगे हुए अखरोट बादाम का उपयोग करना है कि आप रात में उसको पानी में भिगो दीजिए, फिर सुबह को आप उसका छिलका निकालिए, तब उसको अर्ली मॉर्निंग खाइए।
शीट्स का उपयोग आप कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट का कंजप्शन बंद कर देना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो होती है हेपेटाइटिस के टाइम पर वो बंद कर देना चाहिए। फुल क्रीम मिल्क, अगर मिल्क बहुत देने की बहुत इसको एडिक्शन है तो वो टोन मिल्क प्रिफर कर सकते हैं। टोन मिल्क वो भी बहुत पतला दूध, और बहुत ज़्यादा ब्लूबेरीज ले सकते हैं, कैनबेरीज, फैटी ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छे उसमें लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें मिलता है, अगर जो वेजिटेरियन है तो उनको पंपकिन सीड्स में, सनफ्लावर सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, फ्लेक्स सीड्स में मिल जाएगा। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको फैटी फिश ऑयल में मिलेगा, कैनोला ऑयल में, ऑलिव ऑयल में। ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी अमाउंट में लेना चाहिए। ब्लूबेरीज लेना चाहिए, कैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज का उपयोग अच्छी अमाउंट में करना चाहिए, जिससे क्या होता है फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जाएंगे और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जाएगा, तो उसमें स्लोली लीवर का डैमेज प्रोसेस क्या होगी वो रिकवर होती है। अगर हम एनिमल प्रोटीन लेंगे तो उसमें फैट का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो फैट कंजम्पशन में क्या होता है कि वो लिवर को डैमेज कर देगा। प्रोटीन तो है मगर फैट कंजम्पशन भी हो जा रहा है ना, तो लिवर में ब्रेन तक पहुंचाने का काम बंद कर दे रहा है। हेपेटाइटिस हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। WHO हर साल एक अलग थीम के थ्रू लेकर आता है हेपेटाइटिस को, लेकिन इस टाइम की थीम है इट्स टाइम टू एक्शन। लास्ट ईयर 2022 में हेपेटाइटिस को लेकर 3.2 बिलियन लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में हेपेटाइटिस से ग्रस्त थे। 2022 का अगर सर्वे देखा जाए WHO का, तो 3.2 बिलियन लोग हेपेटाइटिस में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रस्त थे। इस टाइम अगर 2024 में देखा जाए, सर्वे किया जाए, तो WHO के अकॉर्डिंग पेशेंट की रेंज कम हुई है हेपेटाइटिस में, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। अगर आपको हेपेटाइटिस ए और ई है तो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑल कोई सा जॉइंटिस है, अगर फैटी लिवर भी है आपको बहुत लंबे समय से उसको क्योर करिए, वो इजीली रिकवर हो सकता है। आपने यूज सिरिंज से बचिए, फिजिकल रिलेशनशिप से बचिए। आप जो भी चीज़ करें वो प्रिकॉशंस के साथ करिए। जैसे हेपेटाइटिस बी